हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी लुकिंग अराउंड का चैप्टर 3 वाटर और वाटर। ठीक है, इनके वाटर और वाटर के हम चैप्टर थर्ड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। टिक यानी कि राइट द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड, यानी कि जिन कामों के लिए हमें पानी की ज़रूरत है यानी कि वाटर की ज़रूरत है उन पर हमें टिक का निशान लगाना है। जैसे कि टू प्ले, खेलने में हमें पानी की ज़रूरत है नहीं। टू सिंग, ठीक है, गाना गाने में हमें पानी की ज़रूरत है नहीं। टू रो ए बोट, यानी कि नाव चलाने में, हाँ नाव चलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, टिक का निशान लगाया है यानी कि राइट का निशान। ओके, आगे है टू राइट, यानी कि लिखने में पानी की ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने यहाँ नहीं लगाया। टू मेक टी, चाय बनाने में, हाँ चाय बनाने के लिए हमें पानी की यानी कि वाटर की ज़रूरत होती है इसलिए हमने यहाँ राइट का निशान लगाया है। टू नीड डफ, आटा गूंदने में, आटा गूंदने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है इसलिए हमने यहाँ राइट का निशान लगाया है। टू रन ए फैन, पंखा चलाने में हमें वाटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। टू पेंट पिक्चर्स, चित्र बनाने में हमें वाटर की ज़रूरत होती है इसलिए हमने यहाँ राइट का निशान लगाया है। टू ग्रो प्लांट्स, यानी कि पौधों को उगाने में, पौधों को उगाने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है इसलिए हमने यहाँ पर राइट का निशान लगाया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर, एंड सेकेंड है यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। ठीक है, ऐसे 4 काम हमें लिखने हैं जो तुम पानी के बिना कर सकते हो, ठीक है, और जो तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन के हमें आंसर देने। तो देखिए जो हम पानी के बिना काम कर सकते हैं वो क्या है, स्पीकिंग बोलना, वॉकिंग चलना, रीडिंग पढ़ना, प्लेइंग खेलना, ये सब जो है हम पानी के बिना काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ए नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक, आगे है यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, तुम पानी के बिना नहीं कर सकते। जिस काम को हम पानी के बिना नहीं कर सकते वो क्या है, ये ईटिंग फूड, खाना खाने में, वॉशिंग यूटेंसिल्स यानी कपड़े सुखाने में, बाथिंग नहाने में, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोने में, इन सब में हमें पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये काम हम पानी के बिना नहीं कर सकते। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities, begin with the activity that needs the most water। इसमें बताया गया है कि हमें इन सबको अरेंज करना है कि हमें सबसे ज़्यादा पानी किस में लगता है, यानी कि हमें क्रम से लिखना है। इन एक्टिविटीज़ को हमें क्रम से लिखना है कि सबसे ज़्यादा पानी किस में लगता है, फिर उससे कम किस में, फिर उससे कम किस में, उनको हमें एक क्रम से लिखना है। देखिए एक्टिविटीज़ हमें क्या क्या दी है, टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डफ। ठीक है, टू बाथ यानी कि नहाने में, टू ड्रिंक पानी पीने में, टू क्लीन द हाउस घर धोने में, टू वाटर द फील्ड्स खेत में पानी देने में, टू नीड द टफ यानी कि आटा गूंदने में। किस में हमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, देखिए जब हम खेत में पानी देते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें पानी की नीड कहाँ होती है, खेत को पानी देने में। तो सबसे इसका जो हम क्रम लिखेंगे वो क्या है, पहले टू वाटर द फील्ड्स, खेत में पानी देने में हमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद टू क्लीन द हाउस, घर धोने में हमें पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद टू बाथ, नहाने में, टू नीड द डफ, फिर उसके बाद आटा गूंदने में, टू ड्रिंक और पानी पीने में। ठीक है, ये हमने इनको क्रम से लिख दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ़ यस राइट इट्स नेम। इसका मतलब है कि क्या तुम्हारे गांव या शहर में कहीं भी कोई नदी बहती है, यदि हाँ, इफ़ यस यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। तो मैंने लिखा है द रिवर यमुना पास टू दिल्ली। ठीक है, जो यमुना नदी है वो दिल्ली के पास से बहती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट दियर नेम्स, क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो तो उनके नाम लिखो। ठीक है, मैंने लिखा है यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलज, चेनाब, सरस्वती, महानदी, ब्रह्मपुत्र, इटिजी। ठीक है, हम इन सब नदी के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एवरी रो पुट ए सर्किल अराउंड one that is different from the others, also tell how it is different। देखिए इनमें से जो अलग है उस पर हमें ये राउंड का निशान लगाना है यानी कि सर्किल का निशान लगाना है। ठीक है, तो पहला है हमारा रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। देखिए इसमें जो है सब माउंटेन मतलब कि पहाड़, रिवर यानी कि नदी, लेक झील, पॉन्ड, स्प्रिंग नल,
पॉन्ड यानी कि तालाब, ये सब क्या है देखिए, नदी या तालाब या झील या नल पानी से रिलेटिव है। और ये माउंटेन क्या है, पहाड़ है। तो इन सब में सबसे अलग क्या है, माउंटेन, इसलिए हमने किस पे सर्किल किया है, माउंटेन पर। ठीक, आगे है बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डफ। इन सब में देखिए पानी की ज़रूरत होती है, बाथिंग नहाने में, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोने में, स्विमिंग तैरने में, और नीडिंग डफ आटा गूंदने में। लेकिन कॉम्बिंग हेयर यानी कि बाल बाने में हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, तो ये सब इन सब से क्या है, अलग है। तो हमने इस पर क्या है, राउंड किया है। कॉम्बिंग हेयर यानी कि कंघी करने में हमें कोई वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, आगे है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टोरटाइल। देखिए फिश पानी में रहती है, और डक भी पानी में रहती है, क्रोकोडाइल, टोर्टोइज, कछुआ, और ये मगरमच्छ देखिए ये भी पानी में रहता है। और टोर्टोइज ये ज़मीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है। ठीक, ये सब एक जैसे हैं। और ये जो मंकी है ये पानी में नहीं रहता है, देखिए ये कहाँ रहता है, पेड़ पर। तो ये क्या है, सबसे इन सब से डिफरेंट है। तो हमने मंकी पर क्या किया है, सर्किल किया है, क्योंकि इन सब में क्या है, डिफरेंट है। ठीक, आगे है कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। देखिए कार भी रोड पर चलती है, बस भी रोड पर चलती है, ट्रेन भी रोड पर चलती है, और साइकिल भी रोड पर चलती है। लेकिन बोट ये कहाँ चलती है ना, पानी में ही चलती है। इसलिए ये सब इन सब से क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हमने यहाँ पर इस पर क्या है, सर्किल किया है। ठीक है, चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। ये सब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं।